हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा नंबर सिस्टम्स ये चैप्टर शुरू किया है जो कि क्वांट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैट के लिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस इसके आते हैं राइट कैट में। और नंबर्स अंडरस्टैंड करना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए वैसे भी ज़रूरी है। तो उसमें जो हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट देखा है, टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे हैं। आज एक अगला कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी, वो हम देखेंगे और उसके कुछ रूल्स है वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिविजिबिलिटी? तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। एनी इंटीजर आई व्हेन डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर n, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ numbers q and r which are called the quotient and remainder respectively. सो ये एक डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका एक इक्वेशन फॉर्म होता है। i अगर कोई नंबर है और वो n इस नेचुरल नंबर से उसको अगर डिवाइड करते हैं तो कोशंट और रिमाइंडर आर ये नंबर्स बनते हैं। और अगर इक्वेशन फॉर्म में इसे लिखा जाए तो i इज इक्वल टू क्यू इंटू एन प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर i के जगह पे 25 ये नंबर लिया और n के जगह पे 8 ये नंबर लिया, ओके, तो 25 डिवाइडेड बाय अगर 8 करेंगे, i इज डिवाइडेड बाय n, सो 25 इज डिवाइडेड बाय 8, सो we can write I, which is 25, is equal to q, quotient is q, which is 3, 8 into 3, n is 8 in our case, and r remainder जो है वो 1 है, राइट। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है 1। सो ये एक डेफिनेशन नहीं बोल सकते, लेकिन एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल है और इक्वेशन है, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है कैट में कि व्हेन -32, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है -32 डिवाइडेड बाय 7, राइट। सो व्हेन -32 इज डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर विल बी, सो ये हमेशा याद रखना है हमको। ये जानबूझ के एक एग्जांपल लिया है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। अब -32 कैसे लिखेंगे? -32 इज इक्वल टू -5 इंटू 7 विच इज -35 प्लस 3। -35 प्लस 3 अगर करते हैं तो +3 ये जो है ये रिमाइंडर आता है, राइट। सो रिमाइंडर इज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव फॉर्म, ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट। अब अगला एक छोटा सा कंसेप्ट है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द रिमाइंडर एंड द डेसिमल। अब इसको भी एग्जांपल के साथ समझेंगे कि 42 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं तो उसका आंसर आता है 8.4, राइट। तो 42 कैन बी रिटर्न एज, जो हमने पहले इक्वेशन देखा था कि 42 कैन बी रिटर्न एज 8 इंटू 5 प्लस 2, राइट। सो कोशंट विल इन दिस केस विल बी 8, remainder will be 2, right, as per our equation. But at the same time 0.4, which is part of 8.4, can be written as 2 by 5. That means decimal part can be written as remainder upon number from which you are dividing it, okay. So ये एक important concept है। कैट में अगर थियरी क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन ऐसे कैन बी रिप्रेजेंट डेसिमल पार्ट इन विच फॉर्म, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है ये पता होना, राइट। और आगे कुछ थ्योरम्स है, थ्योरम्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इनमें है, वन बाय वन देखते हैं। इफ ए इज डिविजिबल बाय बी, देन ए सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। फॉर एग्जाम्पल, इफ 6 इज डिविजिबल बाय 2, देन 30 विच इज 6 इंटू 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इस केस में 6 इंटू 5 के अगर करते हैं 30 को 6 इंटू 5 जब लिखते हैं तो ए और सी का रोल कौन प्ले करता है? ए मतलब 6, सी मतलब 5। सो ए सी इज ऑल्सो डिवाइडेड, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट। आगे का जो रूल है वो ये है, थ्योरम है कि इफ ए इज डिविजिबल बाय बी एंड बी इज डिविजिबल बाय सी, देन ए इज डिविजिबल बाय सी। अब इसका भी एग्जांपल है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक रूल है, लेकिन पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, कोई भी क्वांट का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये रूल्स आपको काम आएंगे। सो 120, इफ 120 इज डिविजिबल बाय 30 वी नो, सो 30 इज डिविजिबल बाय 6, सो 120 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6,
right? If a and b are natural numbers such that a is divisible by b and b is divisible by a, then a is equal to b. अब ये थियोरेटिकल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना इसका ज़रूरी है. इसका कोई एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि वही नंबर है, वही खुद से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली a इज इक्वल टू b ही हो जाएगा, राइट. आगे और दो थ्योरम है कि if n is divisible by d and m is divisible by d, then m plus n and m minus n both are divisible by d. अब इसका एग्जांपल लिया है 70 and 28 both are divisible by 7, राइट. सो अब हम लेते हैं कि 70 plus 27 अगर करते हैं which is 98, तो it is also divisible by 7, आप करके देख सकते हैं. और 70 minus 28 both are divisible by 7. सो ये एक है कंसेप्ट. और if a is divisible by b and c, by b and c is if a is divisible by b and c is divisible by d, then ac is divisible by bd. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. if 25 is divisible by 5 and 39 is divisible by 13, so 25 into 39 is divisible by 5 into 13. ये आप करके देख सकते हैं. फॉर चेकिंग वी कैन राइट 975 डिवाइडेड बाय 65 विच इज इनका जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू आता है 975 और ये जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू आता है 65. तो अगर ये करके देखते हैं तो इसका आंसर आता है 15, राइट. सो दिस इज हाउ this concept we need to understand, and these are some rules of divisibility. Thank you for watching. I hope आपको ये concept समझ में आ गया होगा. आगे हमें न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ना है.